सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सिर इकबाल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार एडिटर इन चीफ बोल नज़ीर लगारी साहब। लगारी साहब आपको बहुत शुक्रिया। और तर्जुमान पंजाब हुकूमत मेंबर सूबाई असम्बली उज़्मा कारदार साहिबा ने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया उज़्मा कारदार साहब आपके वक्त का। ये बात तो मुसलसल हो रही है कि जितना संजीदा लेना चाहिए था वफाकी हुकूमत को, इस मामले को वो संजीदा नहीं लिया गया। और फिर उसके बाद पंजाब में जिसका कहा जा रहा है कि मरीज़ आए उनको चेक ही नहीं किया गया, उनकी कोई फहरिस्त मुरतब नहीं है। तो आज खाकान अब्बासी साहब कह रहे हैं शहबाज शरीफ होते तो सूरत हाल इससे मुख्तलिफ होती इंतजामात से मुतालिक। जी बहुत शुक्रिया मुदस्सिर, आपने मुझे इनवाइट किया। मैंने अभी शाहिद खाकान अब्बासी की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है। आज उन्होंने दरबारी होने का सही हक अदा कर दिया है। ऐसी उन्होंने शहबाज शरीफ की शान में कसीदे पढ़े हैं कि मुझे समझ नहीं आती कि इनको एक ऐसा लीडर जो कि इस वक्त बाहर बैठा है उसको कोई परवाह नहीं है कि उसके मुल्क में क्या हो रहा है। सब इनके लीडरान जो हैं वो बाहर लंदन में बैठे हुए हैं और वहाँ बैठ के भाषण दिए जा रहे हैं और यहाँ पे इन लोगों की पार्टी जो है उसमें इंतशार फैला हुआ है। न जाने ये क्यों कब तक अपने ये करप्ट लीडरशिप का बोझ जो है कंधों पे उठा के फिरते रहेंगे। शाहिद खाकान अब्बासी मेरे ख्याल में शायद सोए हुए थे या फिर छुट्टी पे गए हुए थे, तो उनको पता ही नहीं कि पाकिस्तान में हो क्या रहा है। पाकिस्तान की हुकूमत ने वो तमाम इक़दामात उठाए हैं जो कि एक इंटरनेशनल लेवल पे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जिसकी डायरेक्शंस दी हैं और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जो हमारे कंट्री डायरेक्टर पाकिस्तान के हैं उन्होंने सराहा इस बात को और उन्होंने कहा कि एक बेहतरीन तरीके से पाकिस्तान ने वो तमाम इक़दामात जो हैं वो उठाए हैं। आपको पता है कि NDMA को $26 मिलियन जो है उसकी ग्रांट जो है मंजूर की गई है। पंजाब में उस्मा कारदार साहब असल मामला ये था कि चाइना से ज़बरदस्त तरीके से तमाम लोगों को रोके रखा गया। उस वक्त तक पाकिस्तान में एक मरीज़ नहीं था। जैसे ही तफ्तान बॉर्डर से पाकिस्तान में लोग आए वहाँ पे क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया, लेकिन उसके बावजूद जैसे जैसे वो सिंध हो, पंजाब हो या गिलगित बल्तिस्तान हो वहाँ पर वो लोग फैल रहे हैं। और वो क्वारंटाइन सेंटर कैसा है जिसमें किसी किस्म की कोई सहूलत या चेकअप ही नहीं है बेहतर कि मरीजों का अब एहसास हो रहा है। देखिए हमारे ताफ्तान के जो बॉर्डर है वहाँ पे सहूलियात का बहुत ज़्यादा फुकदान था। हमारी बलूचिस्तान की हुकूमत के पास बिल्कुल वो वसाइल या वो रिसोर्सेज भी नहीं थे जहाँ वहाँ पे कोई बेहतर तरीके से क्वारंटीन बनाया जाता। अब ये जो ज़ाहिरीन ईरान से आए हैं, मैं आपको बताती चलूँ कि पहले इनका टेस्ट जो था वो ईरान की साइड पे हुआ, वहाँ इनको क्लियर किया गया। फिर ये यहाँ पे पाकिस्तान की साइड पे आए और वहाँ बिल्कुल ये हम मानते हैं कि वहाँ पे बेहतर तरीके से क्वारंटीन होनी चाहिए थी। वहाँ पे चूँकि सहूलियात बिल्कुल नहीं मुयस्सर थी, इसलिए वहाँ पे चूँकि इकट्ठे ये लोग रहे तो इसलिए कुछ खदशात हैं कि वहाँ से भी जो टेस्ट किए उनको क्लियर करके आगे भेजा गया। लेकिन जब वो सक्खर आके टेस्ट दोबारा किएगी, क्योंकि आपको पता है 4 से 15 दिन का पीरियड होता है जिसमें ये आपका टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आता है, तो उसमें से कुछ लोग जो सक्खर आए उनके जो टेस्ट थे वो पॉजिटिव निकले। तो ये अब वहाँ पे एक मोबाइल टेस्टिंग लैब जो है तफ्तान के बॉर्डर पे पहुँचा दी गई है और बहुत बेहतर वहाँ पे इस वक्त सहूलियात हैं। मैं आपको बताती चलूं भरपूर अगर बलूचिस्तान के पास नहीं था ये चीज़ें तो साथ होना चाहिए था। हम इस पर मजीद बात करते हैं। हमें यहाँ पर एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मजीद बात होगी। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं कि बलूचिस्तान में वो सहूलियात नहीं है तो ये फिर मामला वफाकी हुकूमतें, वफाकी इदारे फौरी तौर पर ये कोशिश करते हैं कि जिस सूबे में इस तरह की ज़्यादा
अफरा तफरी का मामला है वहाँ पर फौरी तौर पर मदद की जाए। नज़ीर लगारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नज़ीर साहब, ये किसी एक सूबे, किसी एक पार्टी, किसी एक कौमियत का तो मसला है नहीं, बल्कि ये किसी एक मुल्क का भी अब मसला नहीं है, ये पूरी दुनिया का मसला हो गया, इंसानियत का मामला हो गया है जिसमें ये चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। ये जहाँ बहुत बड़े बड़े मुल्क हैं वहाँ भी, अभी बरतानिया में हमने देखा कि 56 अफराद हलाक हो चुके हैं। पाकिस्तान की तो मईशत भी, सहूलियात सेहत की वो भी बड़ी कमज़ोर हैं। तो खुदा न खास्ता हमारी डायरेक्शन इस वक्त बेहतर है हुकूमतों के हवाले से काम? ये वक्त भी नहीं है कि हम तनकीद करें, चढ़ाई कर दें और हम ऐसी बातें करें जिससे बिल्कुल ये एहसास पैदा हो कि हम सियासी पॉइंट स्कोरिंग में शरीक हो रहे हैं। इब्तदाई तौर पर हमने ख़ुद तनकीद की थी ज़फ़र मिर्ज़ा साहब के इक़दाम पर कि वो चीन से बच्चों को नहीं बुलवा रहे हैं, लेकिन अब वक्त ने साबित किया है कि वो ठीक थे और चीन में हमारे बच्चे भी महफूज हैं और वो बीमारी में मुब्तला नहीं हुए और चीन ने इसको कंट्रोल किया। लेकिन ईरान से जब आ रहे थे तो वहाँ पर भी ज़ाहिर ईरान एक थर्ड वर्ल्ड का मुल्क है और वहाँ भी तिब्बी सहूलियात ऐसी नहीं हैं कि लोगों को आप इस तरह के सेंटर्स में रख सकें। क्वारंटाइन का अभी कंसेप्ट हुकूमतों में को भी शायद वाज़े नहीं था। क्वारंटाइन का मतलब ये होता है कि आप आइसोलेशन में चले जाते हैं। और आपको मैं याद दिलाऊं कि सन 62 में गालिबन एक घोड़ा दिया था अयूब खान ने सदर कैनेडी की बेगम को, जैकोलिन को, और वहाँ प्रेसिडेंट ने घोड़े को कहा कि पाकिस्तान से आए, इसको पहले क्वारंटाइन में रख लें। और उनने एक ख़त लिखा था और बड़ा ख़तरनाक ख़त लिखा था, कहा कि मैं इसे जानवरों के हुकूक का मसला बनाऊंगी, आपने मेरे घोड़े को खामखा क्वारंटाइन में रख दिया। प्रेसिडेंट को, अपने शौहर को ख़त लिखा सही, और एक शदीद एहतजाज किया और कहा कि मैं इसकी तालीम शुरू करना चाहती हूँ और आप इसे महरूम कर रहे हैं तालीम से, इसके जानवर के जो हकूक़ हैं मैं आप उनकी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। लेकिन हुकूमत नहीं मानी, प्रेसिडेंट नहीं माने और उसने जितने दिन क्वारंटाइन में रहना था, आइसोलेशन, हमने तो किसी को आइसोलेशन में नहीं रखा, ग्रुप की सूरत में रखा है। हमने कहा कि ये चारपाइयाँ पड़ी हुई हैं, एक एक फिट के फासले पर चलें जनाब, एक पूरी लाइन से सो जाएं, ये हैं। जिनमें था उनमें भी हो गया, जिनमें नहीं था उनमें भी हो गया, जिनमें नहीं था उनमें हुआ है। यही हुआ है ना कि 50% का शरह आई। अच्छा, एक बात आओ, दूसरी बात यह है कि 3 गुना ज़्यादा मुसाफिर थे सिंध से। सिंध की तादाद हमें मालूम है, उसके फिगर्स मालूम है, हम इस बहस में भी नहीं पढ़ना चाहते। 3 गुना ज़्यादा ज़ायरीन जो हैं वो सिंध के ज़ायरीन से ज़्यादा थे जो पंजाब की तरफ गए हैं, और पंजाब में कह रहे हैं कि एक केस भी नहीं है। राजनपुर से आप एंट्री होगी, अगर आप सक्खर से जा रहे हैं तो राजनपुर से और रहीमयार खान से एंट्री होगी। क्या यहाँ कोई क्वारंटाइन सेंटर था या यहाँ चेक किया गया कि लोग जो हैं वो कैसे हैं? और उधर ऊपर से डरा गाजी खान से, फोर्ट मिनरू से दाखिला है अगर कोई कोयटा से आ रहा है, तो इन मराकज़ पर कहाँ पर आपने ऐसे इंतजाम किए थे कि लोगों को चेक किया जाता और उसके बाद वो दाखिल हो पाते? फ़िज़ाई सफ़र होता, दूसरा तरीका था। इसी तरह से अगर रेलवे सफ़र कर रहे थे तो उसका भी अलग तरीका था, एंट्री तो उनकी भी वहाँ से होनी थी बहरहाल। और जैकाबाद से जो है वो फिर दाखिल होती, पंजाब में तो राजनपुर से दाखिल होती। सही, लेकिन तो ऐसा मैकेनिज्म नहीं था जो मौजूद है नहीं थी। और पंजाब में अब तक भी ये चेकिंग नहीं कर पा रहे हैं। पंजाब हुकूमत नहीं कर रही है, वफाकी हुकूमत नहीं कर रही है, जो भी नहीं कर रही है गलत कर रहे हैं भाई। ये फैल रहा है, ये चला जाएगा पूरी आबादी के अंदर, आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। ये लगारी साहब, ये मल्टीप्लाई होता है, 1 से 3 होता है, 3 से ये फिर 9 होता है, 9 से फिर 27 होता है। ये सूरत हाल है। पॉइंट स्कोरिंग की बात नहीं कर रहे, बिल्कुल, ये इसमें पॉइंट स्कोरिंग नहीं है, ये इसमें ये है कि फौरी तौर पर एक्शन लेना चाहिए, वो सबका काम है। पूरी दुनिया में तो लोगों के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को, वजीर सेहत को, वजीर आजम की मिसेस तक को ये हो गए, तो ये पूछ के किसी बड़ा कौन है, छोटा कौन है, जात किसकी क्या, ये नहीं पूछता, ये सबको हो रहा है और ये होना है। एक चीज़ जो इस वक्त है कि इसको शायद उस तरह संजीदा नहीं लिया गया कि हमने चाइना तक जितने दिन था वो कंट्रोल रखा उस्मा कारदार साहिबा, लेकिन ईरान का जब ज़ायरीन आना शुरू हुए, पहला एक केस हुआ, उसके बाद भी संजीदगी दिखाई नहीं गई। जो संजीदगी होनी चाहिए थी, वफाकी हुकूमतों को सपोर्ट करना चाहिए था, वो नज़र नहीं आ रहा था। पंजाब के अंदर तो ऐसे सूरत हाल, कल तक ये खबर थी कि डॉक्टर
डॉक्टर्स इस बात पे एहतजाज करेंगे उनके पास किट्स तक पूरी नहीं है, मौजूद नहीं है, तो फिर ये हम बिल्कुल आराम से बैठे हुए थे कि हम बच जाएंगे, पूरी दुनिया इसकी लपेट में होगी। मैंने आपको पहले भी बताया है कि ताफ्तान में जो है उस वक़्त कोई भी सिस्टम सही इन प्लेस नहीं था, ना ईरान की साइड पे ना पाकिस्तान की साइड पे। क्वारंटीन का जैसे अब आपके गेस्ट कह रहे हैं कि उसका कॉन्सेप्ट ही कोई नहीं है, यानी कि बलूचिस्तान हुकूमत तो बिल्कुल ही कंट्रोल ये टोटली नहीं कर सकी। लोग हमारे जो हैं वो एक दिन के बाद उन्होंने आपस में गले भी मिले, सारे इकट्ठे, उठना बैठना, बच्चे, ख़वातीन, फैमिलीज़ सब आपस में मिलजुल रहे थे और वो क्वारंटीन था, जो कि नहायत उस वक़्त नहीं शायद एहसास हुआ कि ये बहुत एक कंटेजियस डिज़ीज़ है और इसको इस तरीके से आप नहीं कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अब वहाँ पे चूँकि मेडिकल की फैसिलिटी कोई नहीं थी, अब वहाँ पे एक मोबाइल टेस्टिंग लैब जो है वहाँ पे गई है, और जो अब ज़ाहिरीन आ रहे हैं सखर की तरफ, और जो साउथ पंजाब में रहीम यार खान में, डीजी खान में, मुल्तान में 3 जगह पे तकरीबन 736 ज़ाहिरीन हैं जो इस वक्त क्वारंटीन में हैं, और उनमें से 42 का टेस्ट हो चुका है, जिसमें से 5 जो हैं वो। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर बात करेंगे कि कोरोना के मुतालिक अब हो क्या रहा है और होना क्या चाहिए। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। नज़ीर लगारी साहब, कोरोना फैल रहा है तो होना क्या चाहिए? पहली बात तो ये है कि हमें ये पॉइंट स्कोरिंग में और ब्लेम गेम में नहीं पड़ना चाहिए, फौरी तौर पे इसको स्टॉप कर देना चाहिए, रोक देना चाहिए। सही। और हर हुकूमत, चाहे सूबाई हो चाहे वफाकी हो, वार फुटिंग पर इस तरफ जाना चाहिए। एयर सर्विस बंद कर देनी चाहिए। मैं फौरी तौर पर ये अपील करता हूँ वफाकी हुकूमत से और सिविल एविएशन अथॉरिटी से कि एयर सर्विस बंद कर दी जाए, ट्रेन सर्विस बंद कर दी जाए, इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट बंद कर दी जाए। और यूरोप में हो चुका है 1 लाख, हमारे यहाँ पूरी पुलिस की तादाद पूरे पाकिस्तान में 1 लाख नहीं है, इससे कम ही होगी। 1 लाख पुलिस जो है वो इस बात को चेक कर रही है फ्रांस में, क्योंकि घर से बाहर तो नहीं निकल रहा है। फ्रांस और स्पेन और इटली और स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, ये सारे, और वो जो है अपना ये सारे मुल्क टूरिज्म के हवाले से, बोस्निया, हर्ज़ेगोविना, ये तमाम मुल्कों में मास्को के एयरपोर्ट बंद हो गए हैं। हम किस बात की मूली हैं कि हमने लोगों को मिलने का भी, हमने जो है कहा है कि जनाब वो जो अभी तक हमने ये नहीं किया है कि पब्लिक गैदरिंग ख़त्म कर दी जाए। किसी भी किस्म की बैतुल्लाह शरीफ में अगर नमाज नहीं हो सकती है, और मस्जिद नबवी में अगर इज्तिमा नहीं हो सकता है, और अगर वेटिकन सिटी में पोप खुद कहता है कि जनाब यहाँ इज्तिमा न किया जाए, ईस्टर आ रहा है, ख़त्म करें इसको, न करें इज्तिमा। तो अब इस वक्त तो वार फुटिंग पर यह है कि जनाब आप इज्तिमा की किसी भी नौयत का इज्तिमा हो उसको बिल्कुल नहीं होना चाहिए, लोगों को कायल करना चाहिए। और दूसरी बात, जब हुकूमत लॉकडाउन करे तो एक बात का ख्याल रखा जाए, पाकिस्तान में बहुत बड़ी आबादी गरीब है, बहुत लोग जो हैं उनके घर में खाने के जो हैं वो लाले पड़ जाएंगे, लोग खाना नहीं उनको मिल सकेगा। खुदा के वास्ते इस बात का ख्याल रखा जाए कि अगर हुकूमत लॉकडाउन का ऐलान करे, अगर बंद कर दिया जाए नकलो हरकत को, और लोगों को कहा जाए कि लॉकडाउन हो तो अपने पड़ोसी का ख्याल रखें। उस अगर कोई पड़ोसी आपकी वजह से आपके घर में खाने की चीजें हैं और वो जान से जाता है भूख से, यहाँ तो मसला ये है कि फौरी तौर पर ये जो हम लगा रहे होते हैं इससे बचने के लिए सैनिटाइजर, उसकी कीमतें बढ़ गई हैं, सोप की कीमतें बढ़ रही हैं। यहाँ तो हम तो ऐसे शायद वबा को या किसी फेस्टिवल का इंतजार कर रहे होते हैं। अब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं तर्जुमान PIA अब्दुल्ला खान भी, उनसे भी बात कर लेते हैं। आपने कहा एयर सर्विस बंद होनी चाहिए, तो अभी तक अब्दुल्ला खान बहुत शुक्रिया आपका, ये जो नुकसान PIA को अब तक हो चुका है वो कितना है और क्या सूरत हाल है आपके इदारे की?
थैंक यू सो वेरी मच। बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाया। PIA को इस टाइम पे तो अभी नुकसान का तखमीना हम लगा रहे हैं, लेकिन सिचुएशन हमारी थोड़ी सी क्रिटिकल इस वजह से है बिकॉज हमारे जो ज्यादा प्रोडक्टिव रूट है, फॉर एग्जांपल सऊदी अरेबिया का, चाइना, जापान का, कुवैत का, कतर का, ओमान का, इटली का, ये ऑलरेडी बंद हो गए हैं। और अभी थोड़ी देर पहले उनकी कंफर्मेशन आई है कि कोलंबपुर के ऊपर भी तमाम उन्होंने लॉकडाउन कर दिया कि कोई इंटरनेशनल फ्लाइट्स नहीं आएंगी। और कनाडा जो हमारा नॉर्थ अमेरिका का एक बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव रूट था, उसके ऊपर भी उन्होंने अभी नोटिफिकेशन उनकी तरफ से थोड़ी देर में आ जाएगा कि उन्होंने तमाम वीजा वालों को आने से मना कर दिया, सिर्फ रेजिडेंट्स या जिनके पास PR है या जो नेशनल्स है सिर्फ वो वापस कनाडा ट्रैवल कर सकते हैं। तो पूरी दुनिया में इस टाइम पे एविएशन इंडस्ट्री और ट्रैवल इंडस्ट्री जो है वो सफर कर रही है बिकॉज दीज आर अलार्मिंग टाइमिंग्स। लोग थोड़े से पैनिक मोड में हैं, लोग थोड़े से परेशान हैं। और जो मुल्क हैं, बहुत सारे खासतौर पर जो वेस्टर्न मुल्क हैं, वो बहुत ज्यादा हार्ड स्टैंड ले रहे हैं इस पूरी सिचुएशन से डील करने का। तो सिचुएशन ऑब्वियसली जरा थोड़ी सी गंभीर है और सिर्फ हमारे लिए नहीं, पूरी ग्लोबल। बिल्कुल, ये तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन नहीं बल्कि यहाँ तो अमेरिकन एयरलाइन ने भी खुद इमदाद के लिए जो अमरीकी हुकूमत है उसको अपील कर दी। बहुत सारी एयरलाइन की दिवालिया होने के ख़तरात भी सामने आ रहे हैं। अब्दुल्ला हमारे साथ मौजूद हैं। एक चीज़ उस्मा कारदार साहबा, पाकिस्तान की तो मईशत ऐसी है कि रोज़ दिहाड़ीदार लोग हैं, ये एक लॉकडाउन किसी कैफियत की जानिब जाता हुआ मुल्क है या इसकी ज़रूरत होगी अगले आने वाले वक्त में, तो फिर क्या करेंगे? मुदस्सिर, ये अब मीडिया और हमारे सोशल मीडिया और हमारे सारे डिपार्टमेंट्स, हमारे सारे सूबे, सारी एडमिनिस्ट्रेशन मिल के जो आगाही मुहिम है वो पहुंचाने की पूरी कोशिश की है। अब लोगों को समझना चाहिए। मैं वैसे बड़ी परेशान हूँ क्योंकि मैं देख रही हूँ कि लोग ये समझ रहे हैं कि अगर स्कूल, कॉलेज या इस तरह से बंद किए गए हैं दफातर या कोई, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप पार्क में जाके तो पिकनिक मनानी शुरू कर दें और आप समझें कि जी आपकी छुट्टी है तो आपने मौज मेले के लिए आप बाहर निकल आएँ। ये आपको माइंडसेट बदलना पड़ेगा। लोगों को ये एहसास करना पड़ेगा कि वो ना सिर्फ अपनी जान को ख़तरे में डाल रहे हैं, बाकी लोगों की भी जान को ख़तरे में डाल रहे हैं। क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा है कि अगर वबा फैले तो आप अपने घर में रहें। इस वक्त इसका कोई इलाज नहीं है, इसका कोई क्योर नहीं है। इसका एक ही इलाज है, आप आइसोलेशन में रहें, आप घर में रहें ताकि कोई ये वबा है और फैलने से इसको रोका जा सके। अगर ये इटली में यही हुआ था कि लोगों ने हुकूमत की जो एडवाइजरी थी उसको नहीं फॉलो किया और नहीं फॉलो किया तो हालात उनके मखदूश हो गए और उसके बाद फिर लॉकडाउन करना पड़ा। तो ये मैं आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से भी अपील करती हूँ लोगों को कि खुदारा आप ये कम से कम निकलें, बहुत ही अगर ज़रूरी हो तो आप निकलें, वरना ना। अब मैं शाहिद खाकान अब्बासी को मैं देखें पॉइंट स्कोरिंग इन्होंने तो खैर अव्वल से आखिर तक की थी, अभी कह रहे जी नेशनल असेंबली का इजलास बुला लें। हमने तो पंजाब असेंबली का इजलास ख़त्म कर दिया है। आप कैसे इतने हज़ारों लोगों को बुला के तो उनको एक्सपोज करने की बातें कर रहे हैं? खुदा के लिए कुछ सोचें इस कौम का। अगर आप कोई सही मशवरा नहीं दे सकते तो मुंह बंद करके बैठे। छुट्टी का मतलब ये नहीं है कि आप ट्रैवल, और हम ये देख रहे थे रेलवे स्टेशन पर और बस अड्डों पर रश बढ़ गया है कि लोग धड़ाधड़ अब अपने घरों में। इस तरह से ना कीजिए, अपने आप को महफूज कीजिए, ये बहरहाल सबसे ज़रूरी है और एहतियात जो है वो इलाज से बहुत बेहतर है। बहुत शुक्रिया उस्मा कारदार साहब आपका, अब्दुल्ला खान आपका बहुत शुक्रिया, नज़ीर लगारी साहब आपने हमें वक्त दिया, बहुत शुक्रिया। इस वक्त जो कशीदा सूरत हाल है उसमें अपने आप को महफूज कीजिए और किसी किस्म के अफवाह या पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। मुदस्सिर इकबाल को प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।